और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में भाजपा पार्टी संगठन जो है मजबूती से अपना जगह बनाए हुए हैं और इसकी जो मुख्य वजह है वो उसके कार्यकर्ता होते हैं। तो उन्हीं के लिए भाजपा द्वारा प्रशिक्षण वर्ग लगातार चलाया जा रहा है। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो लगातार प्रदेश स्तर पर इसका प्रशिक्षण वर्ग चलाया जा रहा है। इंदौर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आज अंतिम दिन है। तो क्या कुछ इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान अब तक हो चुका है, कौन कौन इसमें शामिल रहा है, क्या कोई मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हम इंदौर से जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता राहुल बाविकर जी के साथ। उनके साथ ही मौजूद रहेंगे प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी, जो विस्तार से पार्टी संगठन के बारे में, इस प्रशिक्षण वर्ग के बारे में हमें बताएंगे। तो राहुल जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कौन बड़े नेता इस प्रशिक्षण वर्ग में अब तक शामिल हुए। इस प्रशिक्षण वर्ग में 3 दिवसीय था, आज अंतिम दिन है, अब तक क्या क्या हुआ है, क्या मुद्दे अब तक शामिल रहे हैं इसमें? देखिए दीपिका, आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करता जी। रहता है और इसे पार्टी एक सामान्य जो प्रक्रिया है वो मानती है। तो ऐसे में जो तमाम नगर जी। संगठन हैं या जी। ग्रामीण संगठन हैं, उसकी इकाइयों के लिए ये प्रशिक्षण वर्ग जी। आयोजित किया जाता है और जो तमाम बड़े पदाधिकारी रहते हैं वो इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में जी। शामिल होते हैं। चूँकि इंदौर में नगर प्रशिक्षण जो 3 दिनों तक चला था, उसका आज अंतिम दिन है और दोपहर में इसका समापन होगा और जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं सुहास भगत, वो इसके समापन समारोह जी। में शामिल होंगे। ये एक तरफ आपको बताएं दीपिका कि जहां पर नगर का प्रशिक्षण वर्ग समाप्त होगा, वहीं पे आज से ही ग्रामीण इकाई का जो प्रशिक्षण वर्ग है जी। वो शुरू हो रहा है। वो अब से कुछ देर में शुरू होगा। तो ऐसे में लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए जो प्रशिक्षण का काम है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार किया जा रहा है और हर जिले में ये प्रशिक्षण जो है वो आयोजित किया जा रहा है। जो नगर प्रशिक्षण वर्ग इंदौर में आयोजित किया गया 3 दिनों तक ये चला है और जो प्रदेश अध्यक्ष है वी.डी. जी। शर्मा, वो इसके उद्घाटन सत्र में शामिल हुए थे और उसके बाद से ही सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय, माखन सिंह, ये जो तमाम बड़े नेता हैं, इन्होंने इस पूरे सत्र में, इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग के दौरान विभिन्न जो सत्र आयोजित किए थे अलग अलग विषयों पर, उस पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया और जो पार्टी की रीति नीति है उससे इन कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। जो पार्टी के कार्यक्रम है उसके बारे में इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में जी। चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी हमारे जी। साथ में मौजूद हैं। हम उनसे बात करें कि किस तरह का ये पूरा प्रशिक्षण वर्ग रहा। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, ये नमस्कार। जो 3 दिवसीय वर्ग चला है नगर इकाई का, किस तरह का प्रशिक्षण वर्ग रहा है और क्या आउटकम इसके हम माने जाए? भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग जो है वो हमारी कार्यपद्धति का एक स्वाभाविक अंग है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जब से हुई है और इसके पहले जब हमारा जनसंघ के रूप में, राजनीतिक संगठन के रूप में हम काम करते थे, तब से लेकर आज तक हमारी कार्यपद्धति में प्रशिक्षण वर्ग अनिवार्यता के रूप में शामिल है। और मध्य प्रदेश के हमारे 56 संगठनात्मक जिले हैं। इस समय सभी जिलों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और यह प्रशिक्षण वर्ग केवल भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई के नहीं होते। केंद्रीय स्तर पर जो हमारी टीम होती है उसका प्रशिक्षण वर्ग होता है। हमारे सांसदों के इस तरह के प्रशिक्षण प्रबोधन शिविर होते हैं। हमारे माननीय विधायकगण के प्रशिक्षण शिविर होते हैं, मंत्रियों के प्रशिक्षण शिविर होते हैं, जनप्रतिनिधियों के भी तो होते ही हैं। और पार्टी में जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक, मंडल स्तर तक प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। वार्ड स्तर पर भी इस प्रकार के आयोजनों को मंडल के रूप में शामिल करा जाता है। और जो हमारे प्रशिक्षण वर्ग हैं उनमें एक विशेषता ये होती है कि इनमें एक रूपता होती है, समरूपता होती है। पूरा जो कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम पत्रिका होती है, शुरू से आखिरी तक की तय होती है। इस समय का जो स्वरूप निर्धारित करके प्रदेश इकाई ने भेजा है, तो शुरुआत में जो हमारा होता है वो जिला कार्य समितियां हुई हैं। जितने हमारे 56 जिले हैं उन सभी 56 जिलों के अंदर प्रारंभ में जिला कार्य समिति की बैठक आहूत हुई है। और इंदौर का जो हमारा, जिसका प्रश्न आपका था राहुल जी, तो इंदौर नगर के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब आए थे और उन्होंने हमारी जिला कार्य समिति के उस उद्घाटन सत्र के अंदर अपना प्रबोधन दिया था। उनका कृपा पाते हम सबको प्राप्त हुआ था। और जिस समय जिला कार्य समिति संपन्न हो जाती है, जिला कार्य समिति में स्वाभाविक रूप से जो मुख्य अतिथि होते हैं, जैसे इंदौर में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी थे, तो पहले शोक प्रस्ताव होता है। जो हमारे दिवंगत कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्र की विभूतियां हैं, इस प्रकार के जितने लोग हैं जो इन 3 माह के दौरान
क्योंकि हमारी जो कार्य समिति की बैठक होती है उनकी समय अवधि 3 माह होती है। हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, राष्ट्रीय कार्य समिति के 15 दिन बाद हमारी प्रदेश की कार्य समिति होती है, उसके 15 दिन बाद हमारी जिला की कार्य समिति होती है, उसके 15 दिन के बाद हमारी मंडल इकाइयों की कार्य समिति होती है। तो जो जिला कार्य समिति की हमारी बैठक होती है, उस जिला कार्य समिति का भी हमारा एक पूरा प्रारूप तय होता है। शोक प्रस्ताव होते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता दिवंगत हो गए हैं या राष्ट्र के या प्रदेश के ऐसे गणमान्य जन हैं कि जिनका समाज जीवन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, शोक प्रस्ताव होता है। फिर जितनी अन्य औपचारिकताएं, उद्घाटन है, दीप प्रज्वलन है, पुष्पार्चन है, उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि जो होते हैं, उसके पहले हमारे जिला अध्यक्ष जी होते हैं, वो 3 महीने का कार्यव्रत रखते हैं कि 3 महीने में उस जिला इकाई के द्वारा कौन कौन से काम दिए गए थे, तो उसके बारे में चर्चा होती है। फिर राजनीतिक प्रस्ताव जो प्रदेश इकाई में पारित होता है उसका वाचन होता है। किसान उमेश जी, अगर हम इसी प्रशिक्षण वर्ग की बात करें तो इस बार क्या मुद्दे रहे थे, क्योंकि पंचायत चुनाव जो हैं वो उसी का दौर चल रहा है, लगातार राजनीतिक गतिविधियां जो है वो जारी है इसमें। नहीं राहुल जी, पंचायत चुनाव का तो कोई चर्चा इस तरह के प्रशिक्षण सत्र में होती नहीं है। और जो इस बार का हमारा ये प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम है, इसके 15 विषय निर्धारित हैं और उन 15 विषयों के अंदर मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, संगठनात्मक, सामाजिक, व्यक्तित्व विकास को लेकर सभी विषयों को इसमें रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और विकास एक विषय होता है। भारत वैश्विक परिदृश्य एक विषय होता है, जिस पर भारत की विदेश नीति के बारे में, भारत के वैश्विक विस्तार के बारे में चर्चा करी जाती है। आत्मनिर्भर भारत एक विषय होता है, जिसमें भारत की कृषि क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में सर्वांगीण आत्मनिर्भरता के बारे में चर्चा होती है। भारत में युगांतकारी परिवर्तन, ये एक विषय इसके अंदर इस बार हमारे प्रशिक्षण सत्र में शामिल रहा है। व्यक्तित्व विकास का एक विषय होता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, संरचना और संगठन में हमारी भूमिका, ये एक विषय होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के भिन्न भिन्न 15 विषय होते हैं राहुल जी। जी जी। और कुछ विषय जैसा कि हमारे मेहमान उमेश शर्मा जी ने कहा है कि चुनाव इसमें मुख्य विषय नहीं है, लेकिन चुनाव आने वाले हैं। अगर बात करें, पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है और नामांकन भरा चुके हैं, त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट भी देखी जा रही है। आने वाले समय में हमें लोकसभा, विधानसभा चुनाव भी दिखने वाले हैं। तो क्या है, प्रशिक्षण वर्ग इन चुनावों में मददगार साबित नहीं होंगे? कितने महत्वपूर्ण ये प्रशिक्षण वर्ग साबित हो सकते हैं? क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है, चुनाव इस प्रशिक्षण वर्ग का विषय है ही नहीं। एक स्टूडियो से सवाल आया है उमेश जी, जिसमें कहा गया कि चूँकि जैसे मेरा सवाल था कि नगरीय निकाय के चुनाव जो हैं वो अब संभावित है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, आगामी विधानसभा की तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी चूँकि कैडर बेस्ड पार्टी है, ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनको लगातार तैयार करने का काम करती है। तो ऐसे में क्या पार्टी उन चुनाव पर भी फोकस कर रही है जो बड़े चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा के भी चुनाव है? निश्चित रूप से राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। पर हमारे इस प्रशिक्षण वर्ग के जो विषय होते हैं वो नगरीय निकाय के चुनाव पर आधारित नहीं है, पंचायत चुनाव पर आधारित नहीं है। उसके लिए एक अलग तरह की व्यवस्था होती है, उसके लिए पार्टी की अलग स्तर की बैठकें चल रही हैं। उसमें पार्टी ने एक चुनाव संचालन की प्रबंधन टोली का निर्माण करा है। हमारी प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार जी उसकी संयोजक बनाई गई हैं। हमारे अन्य जो प्रमुख नेतागण हैं वो उस 36 सदस्यीय समिति में शामिल है। उसकी अपनी बैठकें हो रही हैं, उनके अपने नियमित कार्यक्रम हो रहे हैं। और चूंकि ये पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होता है, पर फिर भी पार्टी एक नैतिक संबल प्रदान करने के लिए चिन्हित करती है कि कौन सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि इंदौर में तो संभवतः कल नामांकन भी दाखिल करे गए हैं और सामूहिक रूप से जाकर करे गए हैं। तो ये प्रशिक्षण वर्ग और चुनाव, ये दो अलग विषय हैं। प्रशिक्षण वर्ग जो है ये प्रतिवर्ष लगभग दिसंबर माह में जिला इकाई के आयोजित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और अधिक परिष्कृत करने के लिए और अधिक शोधित करने के लिए, उसके संदर्भ, उसके समृद्ध को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्गों की इस प्रकार की नियमितता होती है। उमेश जी, एक सवाल और ये एक विषय भी इस पूरे जो प्रशिक्षण वर्ग है उसमें उठा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें कई दूसरी पार्टियों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता वो भी शामिल हुए हैं। तो ऐसे में पार्टी की जो मूल अवधारणा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग जाती दिख रही है। अनुशासनहीनता जो है
वो एक भी चिंता का विषय पार्टी के इस पूरे जो प्रशिक्षण वर्ग है उसमें सामने आया है विषय? नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं उज्जैन नगर के प्रशिक्षण वर्ग में भारत और वैश्विक परिदृश्य विषय का प्रबोधन करने गया था। तो मेरे सत्र की अध्यक्षता राजेंद्र भारती जी ने करी। वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं। और कल का मैं इंदौर के प्रशिक्षण वर्ग का आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रमोद टंडन है, हमारे प्रदेश कार्य समिति के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे परिवार के अविभाज्य अंग हैं। तो जिस समय कल वहाँ सत्र लिया जा रहा था, उस समय प्रमोद टंडन जी जो हैं उन्होंने उस सत्र की अध्यक्षता करी थी, जिसका विषय प्रबोधन हमारे बंसीलाल जी गुर्जर साहब ने करा था, जो हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और हमारे यहाँ अपनी एक व्यवस्था है प्रशिक्षण वर्ग की, और जो हमारी व्यवस्था है उसको लेकर प्रमोद टंडन जी ने, मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा वक्तव्य अध्यक्षीय उद्बोधन में वहां पर दिया था। और उन्होंने तुलना भी करी थी। बोले जिस समय में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हुआ करता था, तो जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं होता था मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहता था कि मंच नहीं टूट जाए। और बोले कांग्रेस कबीलों में काम करती थी, उनको हमारी इस आदर्श व्यवस्था को आत्मसात करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में 2 कुर्सी लगती है, एक जो विषय का प्रबोधन करेगा वक्ता उसकी कुर्सी होती है, एक जो सत्र की अध्यक्षता कर रहा है एक कुर्सी उनकी होती है, बाकी के सारे जितने लोग हैं वो सामने बैठकर सुनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा है कि जिसकी स्वाभाविकता को, जिसके गुणों को समुद्र की भांति है, बहुत सारी नदियां इसमें समाहित होती हैं और सिंधु की अपनी एक सीमा है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सिंधु में, महासागर में ये जितनी नदियां आकर समाहित हुई है, उन सबने इस सिंधु के स्वभाव को आत्मसात करा और सिंधु के भाव में बिंदु के रूप में अपना आत्मसमर्पण कराए, अपना भाव समर्पण कराए। उमेश जी, इस पूरे सत्र में ये जो प्रशिक्षण वर्ग है इसमें जैसे वीडी शर्मा इसमें आ चुके हैं, कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधन दिया था, सुमित्रा ताई भी इसको संबोधित करके गई हैं, आज सुहास भगत जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ये से जो बड़े नेता कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच पहुँचते हैं तो इसका असर होता है। और चूँकि आगामी कार्यक्रम को लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी फोकस करती है, तो उसको उसके लिए भी कार्यकर्ता तैयार होता है। निश्चित रूप से जब हमारे वरिष्ठ अधिकारी आते हैं तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं के हृदय में जो है वो उल्लास भी आता है और उनके प्रबोधन से हमको मार्गदर्शन भी मिलता है। अब जैसे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वो प्रारंभिक सत्र में आए थे। पहला सत्र उन्होंने लिया था प्रशिक्षण वर्ग का युगांतकारी भारत विषय पर। कार्यकर्ता बहुत आनंदित हुए। आप माननीय माखन सिंह जी आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास पर मुझे लग रहा है कि कल बहुत विशद मार्गदर्शन प्रदान करा। माननीय सुमित्रा महाजन जी का तो कल का भाषण इतना भावपूर्ण और आत्मीयता का था कि कार्यकर्ताओं को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, संरचना और हमारी भूमिका विषय का निरूपण करा और उन्होंने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी के नाते सुंदर सिंह जी भंडारी हो, माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी हो, वो किस प्रकार कार्यकर्ताओं को गढ़ते थे। माननीय ताई ने तो अपने 2-3 इतने बिरले उदाहरण दिए कि कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से उससे प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। अब माननीय सुहास भगत जी आ रहे हैं, वो समापन सत्र में रहेंगे और समापन सत्र में वो अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उमेश जी, एक आज से जैसे हम नगर का आज अंतिम दिन है कार्य समिति और प्रशिक्षण वर्ग का, इसी के साथ आज से ही ग्रामीण इकाई जो है भाजपा जिला की, वो उसका प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो रहा है। तो ऐसे में अब ग्रामीण क्षेत्र के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे। क्योंकि पंचायत चुनाव, जैसे मैंने कहा कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे चुनाव की व्यस्तता के बीच में इस तरह का आयोजन होना ग्रामीण क्षेत्र के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको कितना मोटिवेट करेगा? नहीं, हमारे लिए संगठन जो है वो प्राथमिकता होती है और संगठन की प्राथमिकता इसलिए होती है क्योंकि हमारे संगठन का जो हेतु है, जो हमारे संगठन की प्राथमिकता हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और सदैव प्रथम है। जिस समय हमारी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 को, या हमारा रूपांतरण हुआ था भाजपा के रूप में 6 अप्रैल 1980 को, तब से लेकर आज तक कभी भी हमने इस एक भाव बिंदु को कभी विस्मृत नहीं करा। राष्ट्र प्रथम है, हमारे संगठन के लिए राष्ट्र प्रथम है और कार्यकर्ता के लिए संगठन प्रथम है, क्योंकि संगठन के माध्यम से उसको राष्ट्र की आराधना, राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र की साधना के समर्पण का अवसर मिलता है। और चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता वहां पर एकत्र हो रहे हैं, तो प्रशिक्षण सत्र के जिस समय विषय समाप्त होते हैं उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं रात में,
और कार्यकर्ता अनौपचारिक रूप से बातें भी करेगा, अनुभव साझा करेगा। यहाँ रात्रि विश्राम की जो व्यवस्था होती है कि कोई भी कार्यकर्ता घर नहीं लौटेगा, रात में 2 दिन 2 रात वहीं रुकना है। तो ये जो समय होता है कार्यकर्ता का, एक दूसरे से संवाद होगा। महू का कार्यकर्ता सांवेर वालों से करेगा, सांवेर वाले देपालपुर से करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि तीनों विधानसभाओं के कार्यकर्ता, अभी हमारा राव विधानसभा भी एक ग्रामीण क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है। तो ये सब ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता जो होते हैं, इनका पारस्परिक संवाद होता है, वैचारिक विमर्श होता है और अनुभव भी साझा होंगे और निश्चित रूप से आगामी चुनाव की रणनीति भी वो फुर्सत के क्षणों में बनाएंगे। तो ये तो बहुत उपयोगी समय प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है। राहुल जी 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 दीपिका आपका जी जी अभी जैसा कि उमेश जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है और कहीं ना कहीं प्रत्येक कार्यकर्ता को एक अच्छा माहौल प्रदान करने की कोशिश इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान की जाती है। इससे पूर्व के सवाल में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक सिंधु है और इसमें अलग अलग नदियां आकर जो सवाल आपने किया था कि बाहर से दूसरी पार्टी से भी लोग शामिल हुए हैं तो कितना उसको आत्मसात कर पाए हैं, उस पर उन्होंने कहा था कि ये सारी नदियां यहाँ पर आत्मसमर्पण के भाव से आई है, अपना भाव समर्पित किया है यहाँ पर। लेकिन अगर बात करें नया मुद्दा आज की अगर बात करें तो ओबीसी आरक्षण का, जात पात का मुद्दा उठाया जाता है, आरक्षण का मुद्दा यहाँ पर उठाया जाता है। अगर हम पंचायत चुनाव की बात करें तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हाल फिलहाल में गरमाया हुआ है। तो ये प्रशिक्षण वर्ग इन मुद्दों को लेकर कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्या कुछ सिखाया जाता है? और अगर हम बात करें ओबीसी आरक्षण की तो क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव में जब इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया है? एक सवाल और है उमेश जी कि अभी जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसमें ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। उसके कारण ओबीसी सीटों के जो चुनाव है उसको फिलहाल रोक दिया गया है, नए सिरे से प्रक्रिया होगी। तो ऐसे में ये जो प्रशिक्षण वर्ग है इसमें क्या इस मुद्दे पर भी बात हो रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, प्रदेश संगठन है, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर चर्चाएँ कर रहा है, बैठकें कर रहा है और रणनीति तैयार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में राहुल जी प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कार्य है और प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकर्ता है। किस कार्यकर्ता को कौन सा कार्य करना है और कौन से कार्यकर्ता के लिए कौन से किस कार्य के लिए किस कार्यकर्ता की उपयोगिता है, ये निर्धारित होता है। ओबीसी वाली सीटों का जहां तक प्रश्न है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल माननीय भूपेंद्र सिंह जी जो हमारे मंत्री हैं उनके साथ बैठक की है। वरिष्ठ अधिकारीगण उस बैठक में शामिल हुए हैं और जो हमारे महाधिवक्ता जी हैं उनको भी बुलवाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि सरकार सर्वसम्मत एक मार्ग निकाल रही है और निश्चित रूप से पिछड़ा वर्ग की जो सीटें हैं उस पर भी चुनाव होगा और वो किस रूप में होगा उसके लिए 1-2 दिन में मुझे लग रहा है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 100% लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने तो 27% आरक्षण दिया था, ओबीसी की सीटें भी डिक्लेयर करी थी, पर दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि ओबीसी वर्ग का लाभ हो। और विवेक तनखा जी बहुत ही दुर्भावना के साथ सुप्रीम कोर्ट गए और जब वे येन केन प्रकरण से चुनाव रुकवाने में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने बहुत ही एक कुत्सित हथकंडा अपना लिया। उन्होंने सीधे सीधे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर प्रहार करा और महाराष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत करके करा। महाराष्ट्र के संदर्भ अलग है, मध्य प्रदेश के संदर्भ अलग थे, पर विवेक तनखा जी ने कमलनाथ जी के इशारे पर बहुत कुटिलता पूर्वक भाव से कि जब उनके सारे हथियार समाप्त हो गए, जब सैयद जाफर की रिट को सुनवाई योग्य नहीं माना गया, जया ठाकुर की याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना गया और कांग्रेस पार्टी को लगा कि उनको न्यायालय में मुंह की खानी पड़ रही है और वो चुनाव रुकवाने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि पंचायत के चुनाव हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पंचायत के चुनाव से भागना चाहती थी। और जब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इनको पारितोषिक नहीं मिला और स्टे नहीं करवा पाए तो फिर मुझे लग रहा है कि बहुत ही हथकंडा अपनाया है और ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर प्रहार कराए और विवेक तनखा जी ने कमलनाथ जी के इशारे पर कराए और इसके कारण पिछड़ा वर्ग का जो हमारा प्रतिनिधि बन सकते हैं उन सबके हितों पर चोट हुई है। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी और भाजपा का संगठन पिछड़ा वर्ग के मित्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो इसके लिए वचनबद्ध है और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में पूरा परिदृश्य साफ हो जाएगा। कल बहुत गंभीर विषय पर वैचारिक विमर्श कराए हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षित करा था वो उसमें शामिल हुए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है उनका भी पालन किया जाएगा और पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, उनका आरक्षण यथावत बना रहे और वो पंचायत के चुनाव में भागीदारी करें, इस बात की भी सुनिश्चितता सरकार तय करेगी।
तो जी यहाँ पर दीपिका आप देख सकते हैं कि उमेश शर्मा जी ने जी स्पष्ट किया है कि जो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है उस पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट राय है, और जितना भी लाभ ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए उसकी वो पूरी तरीके से पक्षधर है। और ये पूरा जो असमंजस की स्थिति और एक ये कहें कि जो उलझाने वाला जो मामला ये पूरा बना है उसके लिए उमेश शर्मा ने कांग्रेस को जी जिम्मेदार ठहराया है। अब देखना होगा कि इसमें प्रदेश सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन है वो क्या रुख इख्तियार करता है। और जैसे कि कोर्ट के निर्देश है तो आरक्षण की जो प्रक्रिया है ओबीसी सीटों के लिए वो दोबारा से होगी और उसके बाद ही इन सीटों पर जी चुनाव राहुल संभव जी, हो एक अंतिम सकेगा। सवाल दीपिका। हम उमेश शर्मा जी से पूछना चाहेंगे। नगरीय प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन होने जा रहा है और आज से ग्रामीण प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत होने जा रही है। क्या अंतर इन दोनों प्रशिक्षण वर्ग में, क्या कुछ विशेष अंतर रहता है इन दोनों ही प्रशिक्षण वर्ग में? और अगर हम बात करें तो जिस तरह की विषय वस्तु अब तक बताई थी, 15 विषय शामिल किए गए नगरीय प्रशिक्षण वर्ग के दौरान, लेकिन अगर ग्रामीण प्रशिक्षण वर्ग की हम बात करें तो क्या स्थानीय मुद्दे भी इसमें शामिल रहते हैं? और अगर हाल फिलहाल की बात करें तो बहुत ही हताशा, बहुत ही निराशा के साथ प्रधानमंत्री जी ने जो किसान कानून है वो वापस लिए थे, तो क्या ये मुद्दा इसमें छाया रहेगा? क्या कृषि पर बात होगी? क्या कृषकों की दशा पर बात होगी? क्योंकि ग्रामीण प्रशिक्षण वर्ग है ये। जी। उमेश जी, एक सवाल स्टूडियो से है कि अभी नगरीय इकाई का प्रशिक्षण शिविर जो है उसका समापन हो रहा है और ग्रामीण इकाई का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। क्या दोनों शिविरों के जो वर्ग हैं उसके जो मुद्दे हैं क्या मोर और लेस सेम रहेंगे, या फिर इनके लिए अलग विषय रहेंगे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े? और ख़ास तौर से जो किसान आंदोलन वाला जो विषय था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी फैक्टर साबित होते हैं, तो ऐसे में क्या किसानों को लेकर इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग में कोई विशेष मुद्दा या चर्चा होगी? नहीं, किसानों से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव हमारी प्रदेश कार्य समिति में पारित हुआ था उसका वाचन होता है। न केवल नगर और ग्रामीण का, राहुल जी, जो 56 जिलों के प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं, 56 जिलों में समरूपता है। वही 15 विषय रहेंगे प्रत्येक जिले के अंदर। वक्तागण अलग अलग हो सकते हैं, किसी जिले में कोई वक्ता जाएगा, किसी जिले में कोई अन्य वक्ता जा सकता है, पर विषय जो हैं वो समान होंगे। जो मैंने कहा है, मैं 15 विषयों को दोहराता नहीं हूँ, वही विषय रहेंगे। नगर में भी वही रहेंगे, ग्रामीण में भी रहेंगे। मध्य प्रदेश के जो अन्य जिले हैं, अन्य जिलों में भी प्रशिक्षण वर्ग के विषय समान रूप से वही 15 विषय रहेंगे। तो जी दीपिका, इसमें जो वर्ग है उसको लेकर जी स्पष्ट किया है कि जो 15 विषय हैं वो ही केवल शामिल रहेंगे और ये तमाम जिलों के लिए एक जैसे ही जी विषय रहते हैं, और ये सभी जिलों में जहाँ जहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है वहाँ पर इन्हीं विषयों पर चर्चा जी संभव धन्यवाद रहेगी। राहुल जी। जी और धन्यवाद उमेश जी इस विषय पर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये इंदौर से जुड़े थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल बाबिकर जी, उनके साथ मौजूद थे प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग लगातार जारी है, कई बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बात इसमें निकलकर सामने आई है कि जो विषय वस्तु रहती है इस प्रशिक्षण वर्ग के दौरान सब में समरूपता रहती है, कई सारे मुद्दे इसमें शामिल किए जाते हैं। हालांकि हाल फिलहाल में पंचायत चुनाव भी होने हैं और इसी समय ये प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, तो कितना ये महत्वपूर्ण साबित होता है ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि अगर इंदौर की बात करें तो आज नगरीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो जाएगा, अंतिम दिन है, वहीं ग्रामीण प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा। आपको बता दें अब तक इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हो चुके हैं, सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय, माखन सिंह जैसे बड़े नेता कार्यकर्ताओं को कई गुर पार्टी की रीति नीति से अवगत करा चुके हैं और आज सुहास भगत भी इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने आ रहे हैं। डीजीआना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, बन रही है हमारे साथ।